स्वागत है सभी का। आज रविवार की अव्यक्त मुरली में 24/11/2024, रिवाइज कोर्स 15 दिसंबर 2002। सभी अपनी विभूति के बीच में स्थित हो जाएंगे और आवाहन करेंगे सुप्रीम टीचर, परम सतगुरु, बाप दादा का। मीठे बाबा आ जाइए, हम बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। हमें मीठी मीठी मुरली सुना जाइए। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। वरदान दे रहे हैं बाबा। बाप समान भाव, लक्षण लक्षण में बाप समान भाव। नष्ट मोह भाव, सहज योगी भाव। बाबा की छत्र छाया में अभी हम सुनते हैं रिवाइज कोर्स 15/12/2002 के महावाक्य। मुरली का टाइटल है समय प्रमाण, लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। आज चारों ओर के सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। किनको? स्वमानधारी बच्चों। इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है, उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। कितना बड़ा स्वमान है, इसको जानते हो? स्वमान का नशा कितना बड़ा है, यह स्मृति में रहता है। स्वमान की माला बहुत बड़ी है, एक एक दाना गिनते जाओ और स्वमान के नशे में लवलीन हो जाओ। यह स्वमान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं। परमात्मा द्वारा स्वमान प्राप्त है, इसलिए इस स्वमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑल माइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। तो बाबा किसको देख रहे हैं? स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। और बाबा देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े स्वमान इन बच्चों को मिले हैं। एक एक स्वमान गिनते जाओ और उसके नशे में स्थित हो जाओ। और इसको कोई हिला नहीं सकता, इस स्वमान, जब तक कि हम स्वयं ना चाहें। क्योंकि किसने दिए इनको? बाबा ने, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सर्व बच्चों के तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने सोमानों की माला पड़ी हुई है। क्या देखा? अमृत वेले चक्कर लगाया तो देखा कितने सोमान याद है इनको। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। तो अपने को चेक करो, यह स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है। क्या चेक करना है? क्या चेक करना? सोमान की स्थिति चेक करना है, हम कितने सोमान में स्थित हैं। कहाँ तक रहती है ये स्थिति? स्वमानों की माला कितनी पड़ी हुई है, यानी माला में क्या होता है? मड़के होते हैं, एक एक मड़का स्वमान को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने मड़के पड़े हुए हैं, ऐसे बाबा देख रहे हैं। बाप दादा देख रहे थे कि स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है।
एक है स्मृति, दूसरा है उसका निश्चय और नशा। कितना बैलेंस रहता है? निश्चय है नॉलेजफुल बनना, और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। नॉलेजफुल और पावरफुल। नशा, निश्चय और नशा। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार से देखें। अब इसको आपको फ्लो चार्ट की तरह याद करना है। एक है नॉलेजफुल, नॉलेज में भी दो प्रकार के देखें। एक है नॉलेजफुल, दूसरे हैं नॉलेजेबल। फुल और नॉलेजेबल यानी ज्ञान स्वरूप। नॉलेजफुल एक है ज्ञान, बहुत ज्ञान है, दिमाग का ज्ञान होता है। और एक है ज्ञान स्वरूप, यानी उसमें स्थित होने वाले, उसका स्वरूप बनने वाले। तो अपने से पूछो, मैं कौन? हम्म, क्या देखा बाबा ने? पहले तो देखा कितने सोमान की माला पड़ी हुई है, और उस स्वमान में भी दो प्रकार से, एक है निश्चय और एक नशा। उस निश्चय में भी दो प्रकार है, यानी एक निश्चय और नशा है ना, तो निश्चय में दो तरफ क्या है? नॉलेजेबल, नॉलेजेबल, नॉलेजफुल और नॉलेजेबल। यहाँ तक बाबा ने भी बोला। तो पूछो अपने आप से, मैं कौन? बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना? क्या ऊंचा है? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन लेकिन बताएं क्या? बताएं क्या? लेकिन क्या? वह टीचर्स व डबल फॉरनर्स सुनेंगे। इशारा किया बाबा ने टीचर्स और डबल फॉरनर्स की तरफ। सुनो, समझ तो गए होंगे। बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। जो लक्ष्य रखते हो समान बनने का, बाप समान बनने का, उसमें लक्षण समान चाहते हैं, वैसे होने चाहिए। तो सभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है। क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना, यही बाप समान बनना है। समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? लक्ष्य और लक्षण का समान होना, यही बाप समान बनना है। समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। कौन सी बात नहीं देख सकते? कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। जब उल्टा नशा देह अभिमान का नेचर बन गई, नेचुरल बन गए, क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता है? या 63 जन्म किया, नेचर बन गई, नेचुरल बन गया। जो अभी भी कभी कभी यही कहते हो कि देही की बजाय देह में आ जाते हैं। तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमान स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो जाए। नेचर बदलना मुश्किल होता है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना, मेरा भाव स्वभाव नहीं है, नेचर है। तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है। और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते क्या? जब उसको बना दिया स्वभाव को, तो बाप समान नेचर को नहीं बना सकते। उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं, और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की इसमें मेहनत क्यों? तो बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। देही अभिमानी ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते कोई भी कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी। ठीक है, ये 3 पैराग्राफ मुरली के हिसाब से पूरे हुए।
क्या कहा बाबा ने, सीक्वेंस से कोई बताएगा? ओम शुरू से शांति। लेके अब तक, शॉर्ट इन शॉर्ट। हाँ, एक मिनट। सबसे कौन ओम बोला? ओम शांति दीदी। हाँ बताइए। फिर सबसे कौन पहले बोला तो था? ज्योति बहन और या कौन, किसकी आवाज आई थी? जी अच्छा ठीक है, रूपाली बहन, ज्योति बहन, एक एक करके आप 3 पॉइंट बताइए। अंजू बहन, फर्स्ट पैराग्राफ के 3 पॉइंट बताइए, फिर हाँ, दूसरा बताइए। बाबा ने कहा आज सम्मानधारी बच्चों को देख रहे थे बाबा। बाबा हम्म। देख रहे थे कि सम्मान में की माला में आप में को कितना नशा है। तो हम्म। बाबा उस नशे को देख रहे थे। और बाबा ने कहा कि इस सम्मान के क्या कितना रूहानी नशा है जो तुम्हारे को कोई भी अथॉरिटी हिला तो नहीं सकती है। बाबा ने सबसे पहले हम्म। सम्मान की माला पर बाबा ने कहा है। ओम शांति। ठीक है। ओम शांति। हाँ ओम ज्योति शांति बहन, दीदी। आप नेक्स्ट पैराग्राफ के 3 पॉइंट बताएंगे। जी दीदी, बाबा ने कहा कि हम्म। बच्चों के गले में कितनी सोमान की माला पड़ी हुई है और माला की हम्म। स्मृति कितनी है। अब इसका फ्लो चार्ट ही बता देती हूँ दीदी, आपने बताया था हम्म। पहले स्मृति, हम्म। फिर हम्म। उसके बाद बाबा ने बताया निश्चय और रूहानी नशा। निश्चय माना हम्म। नॉलेजफुल और नशा माना पावरफुल। अब जो निश्चय हम्म। है उसमें भी दो प्रकार, एक नॉलेजफुल और एक नॉलेजेबल। हम्म। ये राइट। बता। बहुत अच्छा। हाँ रूपाली बहन, आप आगे का बताएंगे, 3 पॉइंट। हाँ जी। फिर अपने से पूछना है कि ये तीनों में से मैं कौन हूँ। ये हम्म। पूछने के बाद अपना लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य, पहले तो बाप समान बनेंगे और जो हमारा लक्ष्य होगा वही हमारी लक्षण। जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे तभी हम्म। प्रैक्टिकल स्थिति में हम ये कर पाएंगे। फिर बाबा ने ये हम्म। बोला कि समय प्रमाण हमको ये देखना है कि इसमें कितनी हम समीपता के नजदीक आए हैं, क्योंकि जितने समान हम्म। होते रहेंगे उतने हम समीप बनते जाएंगे। तो देह ठीक है। अभिमानी हमारा हम्म। नेचर बन जाए, नेचुरल, वही नेचुरल बन जाएगा तो देह अभिमानी स्थिति कितनी है, हम्म। सॉरी, हाँ, तो उससे हमारा नेचर अपने आप बन जाएगा। वो नेचर बदलना मुश्किल नहीं लगेगा, वो यूज टू हम्म। हो जाएंगे हम अगर देह अभिमानी स्थिति में रहेंगे तो। ठीक है, बढ़िया। और कोई पॉइंट रह गया, कोई और बताना चाहेगा? ओम शांति दीदी। हाँ। ओम शांति दीदी। हाँ बच्चों ओम ने यहाँ शांति। पर बाबा बाबा बच्चों को देख रहे थे कि कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के सामान बनने और मेहनत करते हैं। और बाबा ने हम्म। यहाँ पर बड़ा अच्छा बोला कि जब मोहब्बत होती है तो वहां पर मेहनत की जरूरत नहीं होती है। हम्म। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। थैंक यू बहुत दीदी, हाँ। शुक्रिया। हम्म। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। फिर कोई और आत्मा है जो पॉइंट बताना चाहे, फिर उनसे पूछेंगे पैराग्राफ वाइज। ठीक है। ओम शांति। हाँ हाँ दीदी, बाबा ज्योति कहते बहन हैं कि बोलिए। जो उल्टी नेचर है तो उसके हम वशीभूत हो जाते हैं, माना देह अभिमान में आना। वो नेचर हम्म। जैसे कि नेचुरल हो गई और नेचर बन गई है, तो वैसे ही हम्म। देह आत्मा अभिमानी बनना ये भी नेचर और नेचुरल होना चाहिए हमारा। हम्म। राइट। तो बाबा ने कहा 63 जन्म से जो तुम आपकी नेचर बनी कितनी सहजता से आ जाती है, हमको सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे चलता है सब। तो ऐसे ही अब ये जो संस्कार है हमारे बाबा के, नेचुरल संस्कार, ये क्यों नहीं आ जाते? क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि कोई चीज हमें प्रयोग में आती है ना, बार 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 बार, वो ऑटोमेटिक पे अपने आप ही आ जाती है। आप एक ही पगडंडी पे रोज ही चलते रहो, जैसे आप रास्ता होता है ना, आप ड्राइव करते हो, कुछ भी ऑटो या कार, आप रोज एक ही ऑफिस से घर आते हो, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। तो आप देखो कहीं और जगह जाना हो, अपने आप आपकी गाड़ी वहीं पे मुड़ जाएगी। फिर आएगा याद, अरे कहाँ आ गए हम, हमको तो कहीं और जाना था। होता है ना कई बार ऐसा। क्यों? क्योंकि वही हमारा न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। ये स्थूल में तो कब दिखाई देता है, क्योंकि ब्रेन में बन गए। इसीलिए किसी चीज को हम बार 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 बार, जैसे हमने रामायण की कथा है, महाभारत कब से सुनते आ रहे हैं, सेम 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 सेम, तो हमें क्या लगने लगा? वो नेचुरल यही है। बाकी सब बोल रहे हैं वो झूठ है, यही सत्य है। आप एडवर्टाइजमेंट देख लो, इन्हीं एडवर्टाइजमेंट को आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो आज भी आपको वॉशिंग पाउडर, निरमा, वो याद है।
हमने उसको देखा, हमने मन में याद किया, हमको लगता है बस वही सही है। वो एग्जाम्पल है, वही सब सही है, वही ठीक है, बाकी सब बेकार है। तो आजकल लोगों ने इसको यूज करना शुरू कर दिया। तो जिस चीज को हम बार 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 करते हैं वो हमारी प्रैक्टिस में आ जाता है, तो नेचुरल नेचर बन जाता है। इसलिए हमारी अभी तक देही अभिमानी नेचुरल नहीं बनी, क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस कम करते हैं, देह में ज्यादा रहते हैं। बस ये उसका जो बाबा चाहते हैं, ये उसका उत्तर है। बार बार जितनी हम प्रैक्टिस देहभान की करते हैं उससे ज्यादा देही अभिमानी की करें, तब वो नेचुरल हो जाएगी। फिर उसमें आना हमको लगेगा ये अननेचुरल है। आगे बढ़ते हैं। बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियां यह रो रिहान करती है, फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने, नेचर बन जाए, यह रो रिहान करते हो ना। दादी को भी यही बार बार आता है ना। दादी उस समय प्रकाशमणि दादी फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए, ये मन में आता है। तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है निरहंकारी बनना। निरहंकारी का मतलब मैंपन समाप्त, आत्मा हो। निरहंकारी ही निराकारी बन सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं जाएगी देह की तरफ, ना दूसरे की ना अपनी। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरहंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अहंकार माना उल्टा नशा, और भान माना हमारा स्वरूप अभी निराकारी में नहीं आ पाता, देह में रहता है, भान है। अपनी देह व दूसरों के देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजोरिटी पास है। सॉरी। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वह इस मोटे रूप से परे हैं। हम्म? लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वह इस मोटे रूप से तो परे हैं, लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप हैं, उसकी लिस्ट आपस में निकालना। क्या कहा बाबा ने? दादियां क्या रूढ़िहान करती हैं कि फरिश्तावस्था कर्मातीत अवस्था कैसे नेचुरल बने। उनके मन में आता है कि बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। तो ये फरिश्ता और निराकारी बनने का साधन बाबा ने क्या कहा? निरहंकारी। यानी दादी फ्लो चार्ट में क्या देखेंगे? दादी, दादी का संकल्प, निराकारी, फरिश्ता, बाप प्रत्यक्ष हो, उसका साधन, मतलब बीच में एरो में क्या लिखा है? साधन, और नीचे क्या लिखा है? निरहंकारी। और निरहंकारी ही एरो नीचे निराकारी, यहाँ पर हुआ। और इससे क्या क्या होगा? केवल अपनी और दूसरों की। अब ये निरहंकारी में भी दो प्रकार के अहंकार बाबा ने बताए। कौन से? अपनी देह और दूसरे की देह। देह का अहंकार, देह का भान, ये अहंकार में दो प्रकार है। देह का अहंकार, देह का भान। यहाँ तक बाबा ने कहा तो जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं वह इस मोटे रूप से परे, यानी बार बार मैं आत्मा हूँ, सामने वाली आत्मा है। तो इसके बाबा ने कहा जो देह भान के सूक्ष्म रूप है, इसकी लिस्ट निकाल। देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप कौन से हैं? बाबा कह रहे हैं आज नहीं सुनाते हैं, आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार हैं। चलिए बताइए कोई देह भान के सूक्ष्म रूप कौन से हैं? कोई जो नहीं बोलते, हमने से कोई बोलेगा?
कोई 3-4 बताइए देह भान के सूक्ष्म रूप। हम्म, देह भान के सूक्ष्म रूप क्या होंगे? लक्ष्य और लक्षण पीछे रीना बहन आंसर दे रही है। 1 मिनट। होना बाप समान बनना है। अच्छा, ये पहले का बताया। हाँ बोलिए कोई। ओम सत्संग। शांति। हाँ ओम शांति। देवभान तो स्थूल का हो गया, देवभान तो स्थूल का देखना हो गया। और मन में भी कुछ सोचते हैं, मन में भी कुछ उल्टा पुल्टा सोचते हैं, वो होगा तो। नहीं, देह भान के बाबा कह रहे सूक्ष्म अनेक रूप। सूक्ष्म सूक्ष्म जब कहते हैं ना तो ये संकल्पों में आ जाता है। शरीर से हट जाओ। अब ये सूक्ष्म सूक्ष्म जी माने संकल्पों में क्या आता है देह भान। जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है और हमें शांति। आगे नहीं दिखाया, हाँ आगे प्रोग्राम नहीं हो रहा है। दिखाया। जैसे हमें, जैसे क्या किसी संकल्प आता प्रोग्राम है? में हमें पीछे बिठाया और आगे नहीं बिठाया, तो हमारे मन में चलता रहेगा कि मुझे आगे बैठने का मौका नहीं दिया। हम्म तो ये भी हम्म राइट। मैंपन। मैं ओम मेरा। शांति। ठीक है। हाँ बोलिए। ये जो अंदर होता है ना, ये भी सूक्ष्म रूप है हम्म ना। हम्म हम्म, हम्म। ईर्ष्या, इमोशंस, फीलिंग्स। हाँ, ये सूक्ष्म देह का भान है कि ना, अपने प्रति कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा माना नहीं गया, मुझे आगे नहीं किया। मैं आएगा। मैं क्यों सहन करूं। हाँ ओम शांति। ये जो बोलिए। निगेटिव को छोड़कर पॉजिटिव भी, पॉजिटिव जो मन में आते हैं वो भी देहभान चला जाता है ना। देह, वो भी देह का भान है। नहीं, हाँ पॉजिटिव। पॉजिटिव में जो शरीर के प्रति आ रहा है ना, हाँ जैसे मुझे दीदी, ये मिलना चाहिए भोजन। हाँ बोलिए। ओम शांति दीदी। जैसे हम्म, भूख लगना, थकना, ये सब भी देभान है, नहीं, क्योंकि ये तो ये हम्म, शरीर नेचुरल है से ना, शरीर रिलेटेड। के लिए। हाँ, शरीर का नेचुरल स्वभाव है ये तो। अब हम्म भूख लग रही है तो भूख में तो देह में है तो भूख तो लगेगी ना। हम्म। लेकिन अब उसको देह का भान कब कहेंगे? जब इच्छा हो रही है ये खाऊं वो खाऊं, अच्छा। तब है। जी जी। नहीं, नेचुरल भूख तो उसका स्वभाव है ना। जब देह में आए हो तो इससे तो अलग नहीं हो सकते ना। अब हाँ, नेचुरल और फिर पहनना है आपको, वो स्वच्छ होना है, तो ये सब नेचुरल आपको इमोशंस आएंगे। मैं ये करूं, मैं वो करूं। वो एक साधारण नेचुरल संकल्प है। लेकिन इसके अलावा मैं सजू सवरू, ये पहनूं वो पहनूं, ये देवान हो। अच्छा, और जैसे दीदी, जैसे भूख है 2 रोटी की और फिर भी और कुछ अच्छा लग जाता है तो और खाने की इच्छा होती है, तो ये भी देभान। जैसे देखो, जब तक थोड़ी भूख है, अब उसको तृप्त करने के लिए आपने कम दिया तो भूख लगेगी ना नहीं, कुछ उसको। अच्छा लग जाता है फिर कहते हैं कि और खा लेते हैं। हाँ, नहीं, अच्छा लगने में देखो, अगर कोई और चीज है जो आपको आपकी श्रीमत अनुसार नहीं है, उसकी इच्छा हो रही है, सामने रसगुल्ला कोई बाहर का पड़ा है, कोई मार्केट की चीज पड़ी है, उसकी इच्छा हो रही है, तब कहेंगे आसक्ति, है ना। और एक बार आपने, कहते हैं वैसे, एक बार जो थाली में ले लिया, जितना खाना है उतना ले लो, फिर उसके बाद इच्छा हो रही है, तब कहेंगे देवा। और स्वाद का आना ये रस पैदा करता है ना, जो आपके भोजन को पचाता है। अब आप सोचो, मुझे रस ही ना हो, खाने की इच्छा ही नहीं हो और खाऊं, तो इसका मतलब आपके रस पैदा नहीं होगा, वो पचाएगा नहीं भोजन को। तो ये कुछ चीजें नेचुरल हैं जो होनी चाहिए। भूख लगनी चाहिए, जीभ में रस आना चाहिए, तब तो आपको अंदर पचेगा ना। आप सोचो रस भी ना हो, भूख भी ना हो, और मैं ऐसे मृत की तरह खा लूं, वो उसको नहीं कहेंगे। लेकिन दायरे में होना चाहिए। ओम शांति। देवा इच्छाएं हैं जो उससे अलग हैं, वो कहेंगे देह के भान। हाँ ओम शांति दीदी। हाँ जैसे देह ढकने के लिए कपड़े तो चाहिए, वो ठीक है, लेकिन मैं इस तरह से पहनूं, उस हाँ तरह से पहनूं, उसको हाँ, वो है, वो है ना। जैसे इच्छाएं होती है, एक है जरूरी कि आपको लौकिक में जाना है तो पहनना पड़ेगा, और अच्छे ही पहनोगे, लेकिन उस अच्छे में भी किसी की होड़ करना, ऐसे नहीं मुझे वैसा चाहिए, ये नहीं मुझे नया चाहिए, दूसरा चाहिए, तो पहन चुके हैं हम दूसरा, वो है देह।
एक है नेचुरल, ओम जो शांति। जरूरत की चीजें हैं वो तो होनी चाहिए, उसको आप हटा दो। हाँ, ठीक है। ओम शांति। ओके। ये जो व्हाइट भी हम पहनते हैं, व्हाइट में भी हम देवभान आ जाता है ना? आता है हाँ, व्हाइट में जैसे देवाना, और हाँ ऐसे वो नहीं भी है आ कि जाता है, व्हाइट आपके पास क्योंकि अच्छे दो वाला ही है। पहनो, दाम पैसा वाला पहनो, अच्छे वाला पहनो। नहीं नहीं, नहीं, अप्पा देखिए को अच्छे इसमें वाला, भी इसमें भी अप्पा को अच्छे वाला आपके, दिखाओ ऐसे भी बोल लेते हैं ना कोई कोई। देखिए उसमें हमको दीदी ऐसा तो सभी नहीं है ने आप। सभी दीदियों ने हमको हमको आपा बोलते हैं, तो वो बोलते हैं हम्म, आपा के लिए अच्छा वाला दिखाओ, तो मन में आता है कुछ अच्छा पहनना चीजों चाहिए को ना पहले। नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जी हर जी एक जी आत्मा स्वच्छ तो पहनना चाहती है ना। अब व्हाइट है, आप सोचो दो है, फटा नहीं है आपके पास जी लेकिन पुराना हो गया। अब आपको जी सोचो मैं जी उसी को पहनती जाऊं तो देखने वाला फिर वो उसकी नजर पड़े, आपको स्वयं को जी ठीक ना लगे। ये तो नहीं जी बोला ना बाबा ने। अब देखो जो क्लास कराते हैं कितने एकदम क्रीज्ड कपड़े, प्रेस्ड कपड़े पहन कर आते हैं, पूरा पूरा। हाँ है ना, कि राजा जी की तरह लगे, एक हम अच्छे जी परिवार के लगे, वो भी तो जरूरी है ना। अब ऐसे तो व्हाइट जी कपड़े उनके पास नहीं होंगे, सूरज भाई जी क्लास कराने आते हैं कितने पड़े होंगे उनके पास। अब कह दो जी वो जी पहन के आ जाए तो सामने वाले जी का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ चीजें जरूरी होती है, उन्हें आप नेग्लेक्ट कर दो। जी जी। ठीक है। और एक बात बाबा। पूछना है, हम्म। हम्म। और एक बात पूछना है, जो हम जो स्वच्छ होते हैं ना, हाँ, कभी कभी स्वच्छ हम्म। होने से भी, ज्यादा हो जाने से भी घृणा हो जाते हैं ना। ठीक है, हम नॉर्मल मेंटेन करते हैं, लेकिन हमारी अपनी है ये, हाँ, तो वो एक ज्यादा। मीनिया हो जाता है, हाँ उसमें भी नहीं जाना है। जी 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 जो नॉर्मल है स्वच्छता उसमें रहना, हर जी चीज का बैलेंस चाहिए ना। जी जी। अब बार बार उसको तो बीमारी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, पीसीओडी क्या, हाँ छूते बार बार छूती हाथ छूती धोने हुई, की, वो नहीं, छूती वो हुई नहीं मेरी। चाहिए। हाँ हाँ। हाँ, वो जी नहीं। जी आप नॉर्मल जी रहिए, तरीके से रहिए, खाने से पहले हाथ धोएंगे वो ठीक है, बार बार कुछ छू लिया वो अलग। हर चीज जी में बैलेंस। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं लिस्ट निकालना दे बांध के, तो इस तरह से हमने जो देखा ये उसकी लिस्ट है। तो आज इतना ही इशारा आप सब जानते हो, बाबा ने बोला अगर सभी से पूछेंगे तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे, लेकिन दीदी बाप दादा। हाँ। इवन ज्यादा छूत में जाते हैं तो वो भी देहबान कहलाता है दीदी। हाँ, राइट, बिल्कुल, क्योंकि उसमें घृणा छुपी हुई है। जी दीदी, कि जैसे उसमें घृणा बाबा दूसरों ने से छिपी हुई है। जी दीदी, बाबा ने हाँ। हमें सुना दी है कि हमें बिल्कुल पवित्रता से घर में, लेकिन अगर कोई हाथ लगा देता है तो उसमें ही आना, तो नहीं, ये भी नहीं, देहबान। ये, हाँ, हाथ लगा दिए तो इसका मतलब आपको उसकी घृणा है उस आत्मा से कि वो अपवित्र है। वही। या तो आप पहले से ही उसको रखो, ढंग से रखो, इतना लोगों के मन में पहले से ही आपने बिठा रखा है कि नहीं मैं, हम इस तरह से खाते, ताकि वो ऐसा नहीं करे, है ना। ये तो कुछ चीजों को हमको ध्यान में रखना है पहले से कि वो ऐसा करे नहीं, हम क्यों उनको इनवाइट कर रहे हैं ऐसा करने के लिए। और ऐसे हाथ लगाने से कोई अपवित्र नहीं हो जाता है। आप में इतनी पवित्रता नहीं है जो उसको शुद्ध कर दो, उसका ऑरा बना दो, जो करे ही ना कोई ऐसा। कोई दूसरा अपवित्र क्यों कर दे। कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना है, बाबा कह रहे हैं। लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, सदा याद रखें। संकल्प किसके लिए, ये देह भान से निकलने के लिए। ये 3 शब्द बाबा कह रहे हैं याद रखो, जो बाबा ने लास्ट में कहा था। संकल्प करते हो तो चेक करो महामंत्र संपन्न है, यानी निराकारी निर्विकारी निरंकारी वाला है, ऐसे ही बोल। अच्छा, मतलब जब हम संकल्प करें तो महामंत्र में कौन सा संकल्प के लिए है, निराकारी, निरहंकारी के लिए। बोल और कर्म में आता है ना, निर्विकारी कहाँ होना है, निर्विकारी बोल में कौन कर्मों सा, में, निर्विकारी और कर्मों में निरहंकार, और निरहंकारी निरंक बोल में। हाँ, वाणी में हम्म, निरंकारी। हाँ। तो मनसा निराकारी, वाचा निरहंकारी, और कर्मणा निर्विकारी। इस तरह से तीनों को चेक करना है। तो संकल्प है तो पहला वाला चेक करो, मैं निराकारी रूप में कर रही हूँ,
बोल रहे हैं तो निरंकारी होकर बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं तो निर्विकारी होकर कर रहे हैं। ये चेक करने को बाबा ने बोला। ऐसे ही बोल, कर्म, सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। ये तो सहज है। अब इसके लिए क्या चाहिए? अटेंशन ही तो चाहिए। पता तो सबको है कि बाबा की अंतिम महावाक्य हैं और ऐसे ऐसे है, मनसा वाचा कर्म। लेकिन करना क्या है? सिर्फ हमको लाना है इसको स्वरूप में। और ऐसे भी नहीं है कि सारे दिन में लाना है, बीच बीच में ही करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन एक बार कम से कम दिन में ये आना चाहिए चेक करने का। वो हम कर रहे हैं, तब है बाबा के फॉलो करने। हर एक चीज बाबा ने बताई है जो डेली की करनी है। जैसे रात को सोने से पहले बाबा को सारा पोता मेल देना है, दरबार लगानी है। अब मुरली में कभी कभी आता है दरबार, लेकिन ये रोज का कार्य है। ऐसे ही संकल्पों की चेकिंग, ये रोज का कार्य, यानी मनसा निराकारी। मीठे बोल बोलने हैं, ये रोज का है चेकिंग। कर्मों में शुद्धता, ये रोज की है। और रोज का क्या है जो मुरलियों के हिसाब से हमें रोज करना है? ड्रिल। कौन सी? कल 81 की किसी ने मुरली पढ़ी होंगी, तो उसमें क्या था? बच्चे मोटे हो जाते हैं क्योंकि ड्रिल नहीं करते। ये हाँ, ड्रिल्स रोज करनी। रूहानी एक्सरसाइज करने को बोला है बाबा ने, हाँ हर एक मिनट वो। तो हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो हमारे क्या, हमारे मसल स्ट्रांग बनते जाएंगे और हम हाँ, हमारा रूहानी स्टेमिना भी बढ़ता जाएगा, ये बोला कल की मुरली में। ये हमें रोज करना है ड्रिल। और ड्रिल अनेक प्रकार की ड्रिल्स हैं, बाबा ने तो इतनी सारी कही। ये रोज का काम है हमारा, ऐसा नहीं है किसी एक दिन करना है। स्वदर्शन चक्रधारी रोज बनना है, निराकारी रोज बनना है, फरिश्ता स्थिति रोज करनी है। ये रोज के काम है हमारे, ऐसा नहीं है किसी अलग संकल्प अलग दिन करना। हाँ संकल्पों की चेकिंग भी रोज करना है। हाँ, रोज करनी है। शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रोज तो रखनी है सबके प्रति। मीठे बोल बाकी रोज जो ही रखना जैसे है। मीठे बोल, मीठे बोल बाकी जो और योग की अवस्थाएं, जैसे कल्प वृक्ष को सकाश देना या कोई और अवस्थाएं हैं, उसको हम एक एक दिन छोड़कर या हर रोज अलग अलग रूप से, जैसे सोमान अलग अलग रोज लेना, ये हम अलग अलग कर सकते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान रोज का सोमान है हमारा। हर सोमान से पहले विजय का तिलक रोज है। निर्विघ्न स्थिति रोज है। रोज 3 बिंदी का तिलक देते हैं ना बाबा, ये रोज का है। गुड मॉर्निंग गुड नाइट बाबा को रोज का है। संबंध अलग अलग प्रकार से अलग अलग रोज बना लो। सारे संबंध एक दिन में बाबा ने नहीं कर, लेकिन हर संबंध की अनुभूति रोज की है। तो ये सारी चीजें जो हमें डेली करनी, ये उनमें से एक है। खुश निराकारी, खुश निरंकारी, भी रोज ही निर्विकार। रहना है। खुश हाँ खुश रोज रहना है, खुश हाँ। खुश। ये तो है ही, सदा का है। ये तो एक एक घंटे का नहीं है, सदा ही खुश रहना है। दिल खुश मिठाई खाना है। हाँ। कल के इसमें था ना, दिल खुश मिठाई खाना है। हम्म। तो ये हमारा रोज का कार्य है, लेकिन ये रोज याद रहना चाहिए। कैसे रहेगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्योंकि देहवान जैसे प्रैक्टिस करते हो गया, तो ये प्रैक्टिस। तो बाबा कह रहे हैं ये इनके तीनों शब्दों की समानता करो। सारी मुरली नहीं कहते हैं याद करो, 3 शब्द। अब मुरली तो रोज आती है, सारा नहीं कर सकते ना हम उनमें से, लेकिन बाबा कह रहे हैं ये 3 शब्द तो रोज करने हैं। यह महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा। देखो क्या करेगा? निराकारी अवस्था का महामंत्र संकल्प को श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा और कर्म में सेवा भाव लाएगा। निराकारी एक। संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। इतने बड़े बड़े काम कर देगा ये 3 महामंत्र। बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो। भिन्न भिन्न कोर्स माना, भिन्न भिन्न कोर्स माना
कभी हम स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स करा रहे हैं, बात तो वही आती है घुमा फिरा के। कभी हम अ, ये क्या बोलते हैं उसको, मुक्त होना, व्यसनों से मुक्ति होने का कोर्स कराते हैं, खुश रहने के लिए ऊपर कराते हैं, हैप्पीनेस इसके ऊपर। तो ये बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि ये 2002 की नए नए तरीके चल गए थे। भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है, वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए वह फोर्स का कोर्स कराना। शक्ति भरने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो। वो कैसे होगा? जिससे अच्छा अच्छा कहे नहीं, लेकिन अच्छा बन जाए, यह वर्णन करें कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली। अंजलि भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। यानी थोड़ा सा अंजलि कहते हैं ना, चुल्लू वगैरह से हाथ में जो गोल सा करते हैं, ये अंजलि कहते हैं। इससे एक घूंट पानी तो आता है ना, प्यास नहीं बुझेगी लेकिन एक घूंट तो जाएगा, उसको कहते हैं अंजलि। अंजलि भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ, लेकिन पहले अपने को करा के फिर कहो। ये करना किसी आत्मा में शक्ति अंजलि भरने दी, के लिए। हाँ अंजलि है। हाँ, अंजलि तो होता है, वही अंजलि बोलो अंजलि बोलो, एक ही बात। कोई ज लगा देता है, कोई च लगा देता है। बाबा क्या कह रहे हैं? कोर्स कराओ, लेकिन पहले अपने को करा के फिर कहो। यानी कि पहले जैसे शक्ति भरनी है हमको, तो पहले खुद शक्तिशाली इतने तो हो, और अगर नहीं है तो क्या करें? आपको कोर्स कराने को मिल गया, आप में इतनी शक्तिशाली नहीं हो, साधारण, अब उसमें शक्ति भरने का संकल्प है आपका, तो क्या करेंगे? पहले अपने अंदर भरना है, बाबा ने कहा, बाबा से लेके। बाबा से लेके करना है, राइट। अपने को कंबाइन कर दो बाबा से, बस। बाबा कहते हैं ना, तुम नहीं हो तो मैं तो हूँ शक्तिशाली, मेरे द्वारा प्रवाहित हो जाएगी। अगर अपने को लगता है हम इतने नहीं है, तो कंबाइन बाबा के साथ। बाबा, इस आत्मा को आप शक्ति का अनुभव कराओ, फिर वो देख लेगा। तो पहले खुद को कराओ। तो बाप दादा तो सुना, बाप दादा क्या चाहते हैं? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य क्या रखा है? कि सेवा करना है, हमें इस आत्मा को कोर्स भी कराना है, कोर्स भी भरना है। सपोज ये लक्ष्य है, तो पहले खुद को कराएं। लक्ष्य सभी का देख करके बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। अब सिर्फ समान बनाओ। किसको? किसको समान बनाओ? किसको समान बनाओ? लक्ष्य और लक्षण को। हम्म तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं। तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है, इतना ऊंचा बिठा दिया बाबा ने सिर के ऊपर। टीचर सिर के ताज हो। टीचर से बाबा कह रहे हैं, क्या बोला बाबा ने? 2 पैराग्राफ्स के बारे में बताइए। दादियां जो कह रही हैं, रो रिहान करती हैं, उसके 3 पॉइंट्स कोई बताइए, फिर नेक्स्ट 3 पॉइंट कोई बताएगा। ट्रैफिक कंट्रोल भी जूली बहन क्या कह रहे हैं? ट्रैफिक कंट्रोल। ओम शांति दीदी। हम्म दादियों के ये संकल्प चलते हैं कि फरिश्ता स्थिति, बाप समान स्थिति और कर्मातीत निराकारी स्थिति कैसे बने। तो बाबा ने हम्म बताया कि जब फरिश्ता स्थिति, निराकारी स्थिति, इसका विशेष साधन है निरहंकारी। निरहंकारी हम्म स्थिति को ही निराकारी बोला है बाबा ने। और हम्म इसमें देह और देह भान के अंदर फंसना, किसी देह में अपनी में और दूसरों के देह में फंसना, ये तो मोटा रूप है। लेकिन देह भान के और भी कई सूक्ष्म रूप है जो हमें लिस्ट हम्म निकालनी है। और बाबा ने इसके हम्म बाद कहा था, आगे बोलो दीदी। ठीक है, कोई और बताएगा इसके आगे? हाँ, तो हम्म इसमें बाबा ने ये बोला कि हमको ये चेक करना है कि मैं ये जो लिस्ट है इसमें संकल्प क्या आ रहे हैं हमारे, मतलब शरीर से हटके हमको जो थॉट्स आ रहे हैं, वो संकल्प चल रहे हैं, उसको चेक करना है कि मैंपन,
मेरापन, मान शान के, ये सब सूक्ष्म देह अभिमान है, ऐसा बाबा ने बोला है। फिर बाबा ने ये बोला कि सदा मन वचन कर्म से संपन्न संपर्क में क्या आ रहे हैं। लास्ट 3 मंत्र याद करना है। बाबा ने बोला है कि निराकारी, निराकारी आपके मनसा में हो, मतलब जो आपके थॉट्स चल रहे हैं वो निराकारी हो। निरहंकारी तुम्हारे वाणी में बोल के द्वारा हो, और निर्विकारी ये तुम्हारे कर्म में हो। तो इसके लिए सदा क्या याद रखना है कि ये स्वरूप बीच बीच में हमको लाना है, चेक करना है, और हर दिन भर में एक बार तो भी ड्रिल के माध्यम से ये रूहानी एक्सरसाइज हमको करना है डेली में। ये छोटा राइट महा पुरुषार्थ महामंत्र के रूप में बाबा ने हमें दिया है। राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ में कोई और बताएंगे, हैंड रेज करेंगे। बाबा क्या समाचार सुनते हैं सेवा का, उसमें क्या करना है हमको, बताइए अंजू में। आप हैंड रेज कर सकते हो आगे, तो उसमें फिर एक पॉइंट। हाँ बताइए अंजू दीदी। आगे बाबा ने सेवा के लिए कहा है कि बाबा कहते हैं अगर किसी को किसी सेवा करनी है, किसी को कोर्स करवाना है, उससे पहले अपने स्वयं में वो शक्ति भरनी है, तभी सामने वाले को अनुभूति हो सकती है। तो बाबा कहते हैं ना, वाणी से इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना हम उसमें शक्ति भरेंगे। तो इसलिए सबसे पहले स्वयं में वो शक्तियां भरनी है, यानी कि स्वयं उस अनुभूति को अनुभव करना है स्वयं में। जब तक स्वयं अनुभव नहीं करेंगे, उस अनुभूति में नहीं बनेंगे, तो सामने वालों की भी बाबा कहते हैं अनुभूति नहीं हो सकती, यानी उसमें भी शक्ति नहीं भरी जा सकती। इसलिए पहले लक्ष्य और लक्षण स्वयं का पहले सम्मान समान उसके बाद भी वो बाप समान हम सहज बन सकते बने, हैं। यही बाबा को चाहिए। बाबा कह रहे हैं ना, एक चीज रह गई है, कोर्स तो सब कराते हो लेकिन कोर्स भरना है आत्माओं में। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे पढ़। बाबा टीचर्स से मुलाकात में कह रहे हैं कि एक ग्रुप में इतनी टीचर्स, तो कितनी टीचर्स होंगी, तो इसको थोड़ा बीच बीच में से पढ़ते हैं। तो टीचर्स को क्या बोला, एक तो बाप दादा ने कहा है अभी वारिसों की माला बनाओ, जर्नल माला नहीं, वारिसों की माला। दूसरा, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ, आप भाषण नहीं करो लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। कौशल्य बहन कुछ कहना है। लक्ष्य और लक्षण समान बनाओ। हाँ जूली बहन, हमने पढ़ लिया, सुनाई नहीं दे रहा कौशल्य बहन। तो बाबा कह रहे इस संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ, आप मत भाषण करो लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है, उल्टा या सुल्टा आवाज फैलाता है। तो माइक ऐसे तैयार करो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज फैलाए। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वे तो कॉमन समझते हैं, लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहें, अथॉरिटी वाले कहें, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। तो बनाओ, मीडिया तैयार करो। देखेंगे किया है, चलो कंगन ही सही, माला छोड़ो, तैयार किया है। मतलब मीडिया तैयार करना मतलब ऐसे बोलने वाले जो आपकी तरफ से आपका बोले, चाहे उल्टा बोले चाहे खराब बोले या अच्छा बोले, ये बाबा नहीं कह रहे हैं, लेकिन बोले। जैसे राम राम या मरा मरा, कुछ भी तो बोले तो आवाज फैलेगी, इसके लिए बाबा ने उनको उठाया। सुना टीचर्स को क्या करना है, शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो, तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाप आ गया ये आवाज निकलेगी। ऐसी शिवरात्रि मनाओ। तो अभी से बाबा ये प्रोग्राम दे रहे हैं, यह पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए, ऐसा नहीं। यह तो 66 वर्ष हो गए और 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए। अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। ये 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो, फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। नगाड़े आप थोड़ी बजाएंगे, आप तो देवियां हो, साक्षात्कार कराएंगी। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो। नगाड़े बजते हैं तो देवी तो प्रतिमा के रूप में होती है ना, नगाड़े तो दूसरे बजाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आप थोड़ी बजाओगे, यानी आवाज आप नहीं करोगे, आवाज पब्लिक करेगी। जो प्रैक्टिकल गीत गाएं, शिव शक्तियां आ गई। सुना शिवरात्रि पर क्या करना है, ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना। फिर लिखेंगी बाबा 500 1000 लाख आदमी आ गए, आ तो गए, संदेश दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, माइक कितने निकले, अभी वह समाचार देना। तो अभी तक क्या, तो अभी तक
किया, धरनी बनाई, संदेश दिया, उसको बाबा अच्छा कहते, व्यर्थ नहीं हुआ। लेकिन प्रजा तो बनी है, रॉयल फैमिली तो बनी, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी के साथ वहां दरबार में भी राजे समान बैठते हैं, ऐसे तो बनाओ। यानी राजा रानी तो आप बन गए हो, राजाओं के साथ बैठने वाले उनको तो बनाओ, शोभा जो दे। सुना क्या करना है शिवरात्रि पर, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, बाप दादा खुश होते हैं। तो मधुबन वालों ने सुना, मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर सभी मधुबन निवासी हैं। अच्छा, मधुबन से नगाड़ा बजेगा? कहाँ से नगाड़ा बजेगा? दिल्ली से किसी ने कहा, मधुबन से नहीं बजेगा। कहो चारों ओर से बजेगा, एक तरफ से नहीं। मधुबन से भी तो चारों ओर से बजेगा, तभी कुंभकर्ण जागेंगे। मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पाठ बजा रहे हो ना, ऐसे यह भी मनसा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवा करते भी हो और ज्यादा करना। अच्छा, मधुबन वाले भूले नहीं है, सोचते हैं आते मधुबन में है, लेकिन मधुबन का नाम नहीं लेते। मधुबन वाले सोच रहे हैं मधुबन तो सदा याद ही है ही, मधुबन नहीं होता तो ये आते कहाँ। बाबा कह रहे मधुबन नहीं होता तो आते कहाँ, आप सेवादारी सेवा नहीं करते तो ये खाते रहते कैसे। तो मधुबन वालों को बाप दादा भी दिल से याद करते और दुआएं देते। अच्छा, पांडवों के बिना भी गति नहीं, इसलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज्यादा है, यानी पांडव और शक्ति, विष्णु चतुर्भुज। अच्छा, मधुबन वाले पांडव, आप सबको भी नशा है तो इसको छोड़ दे रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत वेले से याद आ रहे हैं। बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है वह सारे दिन में कितनी बार करते हो और कितना समय में करते हो? दो बातें, कितनी बार और कितने समय में। सपोज करो हमने 5 बार की, तो 5 बार में जो एक्सरसाइज यानी ड्रिल का टाइम कितना समय दिया एक बार में, वो बाबा पूछ रहे हैं। निराकारी और फरिश्ता, बाप और दादा, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, दोनों में देह भान नहीं। तो देह भान से परे होना है तो ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में कर सकते। यह नेचुरल अभ्यास हो जाए, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। अच्छा, बाबा ने ड्रिल कराई, चलो अभी अभी निराकारी पहुंचो परम धाम में, फरिश्ता, फिर निराकारी, फरिश्ता, निराकारी, फरिश्ता, निराकारी, फरिश्ता, ऐसे निरंतर हो। चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले बाप समान बनने के लक्ष्य को, कितना लंबा याद प्यार है, सुनो। चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग करके बैठे हुए, उन बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार, मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद प्यार दे रहे हैं। अपना नाम सोच लो, बाबा पुकार रहे हैं। कैसे पुकारते हैं आपका नाम? नामों की माला जपे तो रात पूरी हो जाएगी। बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ स्वमान को याद प्यार देते हैं। नमस्ते करते हैं। याद प्यार देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहां भी है, बाप दादा उसको स्वमान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। सब याद प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी हैं ही।
आप सभी सम्मुख वालों को भी बाप दादा स्वमान के मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। कौशल्या बहन, आपका अनम्यूट ना बार बार हो रहा है। हम्म, दीदी इसमें ये बहुत अच्छा लगा ना कि बाबा हमको याद प्यार किस तरह से कर रहे हैं, हर एक को स्वमान के हाँ। साथ। बहुत बड़ी बात है। मतलब हर देख बच्चों में स्वमान की विशेषता देखते हुए स्वमान दिया है। देख हे मेरे निरंतर सेवाधारी बच्चे, हे मेरे लक्ष्य को ये बोला ना बाबा ने याद प्यार में ऐसे, ये हमारी एक एक स्वमान है। और इतने सारे बच्चों को बाबा एक एक करके ये सोचो मेरे लिए कह रहे हैं, ऐसे सम्मुख रहने वाले बच्चों को, ऐसे दिलाराम बच्चों को, ये हमारा टाइटल ले लेके नाम ले रहे हैं। अपना नाम और टाइटल ये साथ में महसूस करो। सम्मान दिलाते हुए याद प्यार दे रहे हैं। सब याद प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी है ही। आप सभी सम्मुख वालों को भी बाप दादा स्वमान के मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाप समान स्वमान स्वरूप में, ओम वो शांति स्वमान दीदी। स्वरूप में। हाँ दीदी अभी कर रहे थे ना हम देहबान। अब जैसे बाबा का प्यार है, भले ही कुछ करे नहीं करे, बाबा कह रहा है ना, पुरुषार्थ करे नहीं करे, बाबा एक समान दृष्टि से देख रहा है। और हम हमारा देहबान क्या होता है कि कोई नहीं करता या फिर कोई कुछ कर रहा है तो उसके प्रति संकल्प हमारे चेंज हो जाते हैं उसी समय अनुसार। तो यही बाबा तो का चेंज नहीं पुरुषार्थ हो- है, यही हाँ, पुरुषार्थ। बाबा का चेंज नहीं होता। तो ये बाबा कह रहा बाप समान इसी में बनो। कैसे करेंगे वो, उसका सोचो मनन, क्या हम्म, पुरुषार्थ करें उसके लिए, जो हमारे संकल्प समान। किसी के प्रति सबको ना बदले। आत्मा देखेंगे तो बस। और हम्म, उसमें भी आत्मा देखने में भी निराकारी स्वरूप में जब हम रहें, क्योंकि निराकारी स्वरूप झाड़ में सारी आत्माएं बिंदी बिंदी है। किसी का कोई हम्म, चेहरा नहीं, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा। तो वो हम्म। निराकारी स्थिति जो है ना, वही समान स्थिति है। अगर हमें सबको एक समान देखना है, कोई संकल्प हमारे उसके प्रति चेंज ना हो, वो निराकारी दीदी स्थिति है। झाड़ जैसे परम धाम में झाड़ है ना, सब इकट्ठे एक साथ बैठे हुए हैं प्यार से, तो वो प्यार आने ही हम्म, लगता है अपने आप ही। हाँ, तो बस वही लाना है मन में। ये हम्म, आत्मा ओरिजिनल निराकारी है, परम धाम की है, बाकी कुछ नहीं हम्म, दिखेगा फिर। ये भूल जाते तभी आता है। तो यही पुरुषार्थ है, ना भूलें, बार बार वो रहे, उसको लाना है। तो ऐसे याद प्यार बाबा ने दिया समान स्वरूप वाले बच्चों को। समान, समान, सवामान स्वरूप, तीन है, नहीं चार है। बाप समान स्वमान स्वरूप में। तो ये कितना बड़ा टाइटल स्वयं को दे दो, मैं बाप समान स्वमान स्वरूप आत्मा हूँ, है ना। एक साथ है ये पूरा। खाली बाप समान नहीं, कभी खाली स्वमानधारी नहीं, बाप समान स्वमान स्वरूप। ऐसे बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से ठीक हो गई, अभी कोई बीमारी नहीं, भाग गई। वह सिर्फ दिखाने के लिए आई, जो सभी देखे कि हमारे पास भी आती है तो कोई बड़ी बात नहीं। ये प्रकाशमणि दादी, ये हंसा बहन ने बताया था, वो उनकी डॉक्टर रही थी। उन दादी को भी बीमार पड़ी थी ना, उन्हें डिटेक्ट कर दिया कैंसर है। अब सब घबरा गए, दादी उनका सारा इलाज, लेकिन दोबारा जब टेस्ट हुए उसमें क्लियर आया। तो कुछ थोड़ा बहुत बीमार हुई थी, उनको वहां पे भी लेके गए थे। कुछ पूरा याद नहीं है, डॉक्टर हंसा बहन ने बहुत अच्छे से बताया था। दादी प्रकाशमणि और दादी गुलजार, इन दोनों दादियों की डॉक्टर रही वो। दादी गुलजार को तो अमेरिका लेके गए, कितनी बार उनका इलाज कराया। तो दादी प्रकाशमणि भी, बाबा ने कहा बीमारी भाग गई। पता तो चला हमारे पास भी आती है, कोई बड़ी बात नहीं, आई और गई। तो सभी दादियां बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हैं। बाप दादा सबके पार्ट को देख हर्षित खुश होते हैं। निर्मल शांता दादी से, बाबा की बेटी, आदि रतन हो ना, अनादि रूप में भी निराकारी बाप के समीप हो, साथ साथ रहते हो। बाबा ने कंफर्म कर दिया, दादी निर्मल शांता बाबा के समीप है। और आदि रूप में भी राज्य दरबार के साथी हो, ये भी कंफर्म कर दिया, साथी हो, राजा नहीं हो।
राज्य दरबार के साथी हो। यानी राजा तो बनेंगी लेकिन महाराजा में नहीं है। साथी है रॉयल फैमिली में। सदा रॉयल फैमिली के भी रॉयल हो और संगम पर भी आदि रतन का भाग्य मिला तो बहुत बड़ा भाग्य है ना। आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। बोलो नहीं, बोलो नहीं, बोलो यानी बोलो या नहीं बोलो, कुछ करो नहीं करो, लेकिन आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। हम मिले हुए हैं दादी निर्मल शांता से। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्ट मोह भाव। लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्ट मोह भाव। सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति। और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। प्यार उसको कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ, यही विधि है नष्ट मोह बनने की। क्या बोला बाबा ने? जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ, यही विधि है नष्ट मोह बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। लौकिक बाबा ने बोला, लौकिक में भी नष्ट मोह बनने का तरीका क्या है? सब बोझ जो गृहस्थी के बाबा को देते चलो, और ये सदा करो, एक दिन दो दिन नहीं। और अलौकिक जीवन में भी तो क्या होगा? किसी भी चीज से मोह नहीं होगा, सब बाबा का है। जब मेरा है ही नहीं, बाबा को दे दिया। था ना आज अमृत वेले में हमने देखा, जो जो हमने बाबा को चीजें दी हुई है वो बाबा के पास सुरक्षित है, उनका ध्यान बाबा रखते हैं। लेकिन कई बार हम वापस ले लेते हैं मेरा बोलकर, तो बाबा के पास से गायब हो जाती है वो चीज। ठीक है। स्लोगन, विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। अब बाबा ने इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी, शैया बना दो, उस पर लेट जाओ विष्णु बन के, कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? सांप कैसे वश में होता है? जो लौकिक में सांप दिखाते हैं कैसे वश में होता है? मंत्र से बस। दीदी दूध दूध का भोग लगाते वो सांप को तो वो कंट्रोल में आता बोलते ना। नहीं, पहले तो देखिए, मन मना भाव का वशीकरण पहले मंत्र मंत्र से। आता है, उसके बाद हाँ, वशीकरण मंत्र। दीदी सुना है सांपों को सुनाई नहीं देता, सुना है दीदी आपने? ओम शांति नहीं दीदी। सुना, सुना आप सबको सुना देता है। हम साथी हमको सुनाई देता है, हमारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। हम साथी वाटर चार्ज करते हैं, हाथों को रब करेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान हो, है मास्टर सर्वशक्तिमान हो, है मास्टर सर्वशक्तिमान। 21 टाइम्स मैं पवित्रता का सूर्य हूँ।
हम इसमें संकल्प भरेंगे, स्वयं से करेंगे। धन्यवाद करें। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। ओम शांति।